नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। शरण जय श्री राम। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल दोस्तों। नारकोटिक्स एनोनिमस, नशा छोड़ना, नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति, इन बातों को लेकर मैं आ जाता हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, बात लेते हैं नशा मुक्ति केंद्र की। तो ये जो नशा मुक्ति केंद्र के लोग होते हैं, जो मालिक होते हैं, इनको ज़्यादा करके सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है कि पेशेंट आ जाए, फीस आ जाए, इधर से माल आ जाए, उधर से माल आ जाए। अगर ये लोग किसी से मिलते भी हैं तो उस मिलने में भी इनका स्वार्थ छुपा होता है ना। अगर मान लो ये आपसे मिलते हैं तो आपसे बोल देते होंगे कभी ना कभी। भाई अर्ली टाइम में मेरे से लोग जैसे मिलते थे नशा मुक्ति केंद्र वाले, तो बोल देते थे भाई कोई पेशेंट आए तो भेज देना हमारी तरफ, ये ले कार्ड, और तेरी भी कमीशन दे देंगे, बेफिक्र है। मैं ठीक है। लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं करा कि मैं पेशेंट भेजूं और कमीशन लूँ। नहीं, नशेड़ी की फैमिली ऑलरेडी परेशान है यार, क्या कमीशन लेना उससे, भेजना ही नहीं नंबर एक। ठीक है ना। तो जो लोग नशा मुक्ति केंद्रों में पेशेंट भेजते हैं और वो पेशेंट भेजने की कमीशन लेते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। रिकवरी में बहुत गलत है बीच में कमीशन खाना। कमीशन नाम ही गलत है, और वो भी किससे खा रहे हो आप? नशेड़ी की फैमिली से, नशेड़ी की उस फैमिली से जो पहले से ही बेचारी परेशान है। कोई घर में झाड़ू पोछा करके, मेहनत मजदूरी करके, किसी का पति नहीं है ना, कोई अकेली है, कैसे कैसे अपने बेटे का नशा छुड़ा रहे हैं लोग, है ना। या बाप भी है तो कम कमाइए, घर के इतने खर्चे और भी हैं, पढ़ाई लिखाई, सारी बीमारी, फिर नशेड़ी का, नशा मुक्ति केंद्र का खर्चा भी नहीं, है ना। तो दोस्तों, नशा मुक्ति केंद्र वाले ज़्यादा करके स्वार्थी होते हैं। उनका स्वार्थ होता है कि उनका पेशेंट आ जाए। क्यों? क्योंकि उसको वो एक कारोबार की तरह, एक बिजनेस की तरह चलाते हैं। ठीक है ना भाई, हमें इनके सुधार से लेना देना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इनकी फीस से मतलब है। ठीक है। नशा मुक्ति केंद्र वाले, उनको मतलब होता है कि हमारे नशा मुक्ति केंद्र का प्रमोशन हो जाए। ठीक है। अगर वो अपनी फेसबुक बनाएंगे तो फेसबुक में अपने नशा मुक्ति केंद्र का मतलब विजिटिंग कार्ड का फोटो लगाएंगे बैक कवर फोटो में। ठीक है। और पोस्ट डालेंगे, नशा छुड़ाएं। नशा एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, इसका समय रहते इलाज कराएं, संपर्क करें नशा मुक्ति केंद्र, फलाना नशा मुक्ति केंद्र, हमारे यहाँ अमेरिकन पद्धति द्वारा इलाज होता है, वो बढ़िया है। और ये इंस्टाग्राम बनाएंगे तो उस पर भी अपने नशा मुक्ति केंद्र के एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, पोस्ट डाल के, वीडियो डाल के, वीडियो बनाएंगे, है ना, पेशेंट बैठे हुए की, मूड मेकिंग होते हुए की, यानी खुशहाल, जब खुशहाल है पेशेंट, इलाज होते हुए की, कोई बाहर से आ गया, कोई विजिटर, कोई मेंबर, और वो क्लास ले रहा है, ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है वो देखने में, तो उसकी क्लास की थोड़ी सी वीडियो बना के डाल दी, है ना, लोगों को चमकाने के लिए। देखो भाई वो बैंचो, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो 15 अगस्त में, 26 जनवरी में जो वो खाना बनवाते हैं पेशेंटों के लिए, मुर्गा रोटी जो बनवाते हैं, और थोड़ी सी खीर वगैरह, मीठा वगैरह, तो उस चीज़ की, मुर्गे पार्टी की और खीर की वीडियोस, फोटो, और 15 अगस्त के देशभक्ति परेड कराते हुए की वीडियो डालना, बहन चो गांडू। लोग सोचे हुए हो बहन चो, ये तो देशभक्त भी है गांडू। वो बहन चो चिकन, वो बहन चो खीर, ये नहीं पता कि वो चिकन में पानी कितना है, उस चिकन में बोटी कितनी है, ठीक है, उसमें नमक कितना है, वो दोबारा नहीं मिलेगा एक बार मिलने के बाद, है ना। आमतौर पर दूसरी सब्जी भी सेंटर में दोबारा नहीं मिलती है, सिर्फ एक बार सब्जी मिलेगी, एक बार आपने जो रोटी लिखवा दी थी वो मिलेगी। ठीक है। अगर बच रही है सब्जी तो वो सब्जी भी सबसे पहले न्यू कमर को मिलेगी, जो सबसे पहले न्यू कमर को चाहिए, आया हुआ है और उसको ज़रूरत है, तो वो नहीं है तब आपको पुराने वालों को मिलेगी। और रही बात मुर्गे की, मुर्गा चिकन या पनीर वगैरह बनाओ तो इसका तो दोबारा मिलना न्यू कमर को भी मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये तो बनता ही लिमिटेड है। तो जो अच्छा अच्छा हो रहा है उसकी फ़ोटोज़ वगैरह डाल देना इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, और एक पेज बना लेंगे फेसबुक का। फेसबुक पेज पर दुनिया भर की, है ना, नशे की बातें और अपनी अच्छाई की बातें, अपने सेंटर से रिलेटेड अच्छाई की बातें लोग देखें यार, हाँ यहीं भिजवाना है साला, ये अच्छा है। ठीक है। और मेंबरों से कहेंगे कोई पेशेंट लगे तो यार भिजवा दियो, तू भी ले लियो। कई ऐसे भी हैं जो पेशेंट भिजवाते हैं और कमीशन लेते हैं। ठीक है ना, पेशेंट की फैमिली को मालूम, ना लोगों को मालूम कि ये करता है क्या है, कि जिनके थ्रू हम अपने लड़के को भिजवाते हैं असल में ये कौन है, ये कमीशन खोर है। और ये कमीशन खोर ये नहीं सोचते,
ये नहीं सोचते कि वो कहाँ भिजवा रहे हैं, सेंटर अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, वहाँ इलाज अच्छा है, रहन सहन अच्छा है या नहीं है, वहाँ का मालिक अच्छा है या नहीं है, या वहाँ पे सिर्फ जुएबाजी होती है, सट्टेबाजी होती है ना, या रंडीबाजी होती है। नहीं सोचता वो कि वहाँ पे कोई काउंसलर है, टीचर है, प्रोग्राम है, सीख के निकलेगा या बिगड़ के निकलेगा, नहीं सोचता वो। बस उससे कमीशन मिल गई, किसी ने उस पर ट्रस्ट करके कि इसने नशा छोड़ दिया है, उसने ये लोगों में छवि बना रखी है कि मैंने नशा छोड़ रखा है और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मैं नशा छुड़वाता भी हूँ। अंदरूनी वो कौन है ये नहीं जानती पब्लिक। तो वो अच्छे बुरे का ख्याल ना करते हुए जहाँ भी उसको लगा वहीं भिजवा देता है। फिर चाहे वो वहाँ दर्दों में रहे, कम खाना खाए, वहाँ उससे अपने काम कराएं, क्लास लेने को कोई ना हो, गर्मी हो, मच्छर हो, पंखा ना हो, कूलर ना हो, एसी ना हो, ठीक है, मार पिटाई हो, गाली गुफ्तार हो, अपनी टांगे दबाना हो, वो फिर वो ये नहीं देखता कमीशन हो, ठीक है ना। भाई आप जैसा, हम मेरे जैसा तो ये सोचेगा अगर भिजवाएगा भी तो, कि नहीं यार ऐसी जगह भिजवाना चाहिए जहाँ प्रोग्राम है, अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा काउंसलर है, ठीक है, और माहौल अच्छा है, वहाँ से कुछ सीख कर ही निकलेगा, रिकवर होकर ही निकलेगा, और 99% उम्मीद है कि नशा छोड़ देगा, क्योंकि 100% उम्मीद तो होती नहीं है। ये नशेड़ी के ऊपर निर्भर करता है कि वो बाहर आकर नशा करता है या मीटिंग करता है, नशा छोड़ता है या बुरे लोगों में जाता है। तो है ना, बहुत से कमीशनखोर होते हैं। बाकी ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो है ना सेंटर में आओ और वीडियो बनाओ, और ऑफिस की है ना एक इंटरव्यू टाइप वीडियो बनाओ हमारी, और तुम इंटरव्यू लो, हम इंटरव्यू देंगे, फिर उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जस्ट डायल पर डालेंगे, ठीक है ना। जस्ट डायल से कॉन्टेक्ट रखे हुए होते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लिए हुए होते हैं जस्ट डायल का, ठीक है। जो भी कोई ऑनलाइन सर्च करता है, जस्ट डायल पर कॉल करता है, तो उसे नियर बाय के सेंटर में मैसेज और नंबर भेज दिए जाते हैं, वहाँ से कॉल आती है, और वहाँ बिल्कुल मीठा मीठा बोला जाता है ना। जो मीठा बोलने वाला है, जो अच्छा बोलने वाला है, कॉल उठाने के लिए या सुनने के लिए उसको रख रखा है ना। तो इस तरह से वही पेशेंट भिजवा देना ऐसा, तो मतलब ले दे के साला प्रमोशन हो जाए, बढ़ाई हो जाए, पेशेंट आ जाए, ठीक है। फिर वो पेशेंट अंदर आके मरे, सूखे, उससे अपना काम कराएं, सुधरे ना सुधरे ये भी मतलब नहीं होता। और जब फैमिली मिलने आती है तो फैमिली से भी बोल देते हैं कि जी बढ़िया ये है वो है, बिंदास। उसे उस दिन टिप टॉप करके बिठा देते हैं कि भाई फैमिली आएगी तेरी, आराम से मिलना। उसे पता है आराम से मिलना है, निगाड़ कुटाई होगी, तो वो बढ़िया से मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं प्रमोशन करवाने की, अपने सेंटर का नाम करवाने की, या काउंसलिंग करना और कॉल पे अच्छे अच्छे से बोलना, ये सारी चीज़ें सेंटर का प्रमोशन नहीं करती, है ना। ये तो एक तरह से सिर्फ अवेलेबिलिटी है कि लोगों को ये मालूम है कि हाँ हमारी फेसबुक पर एक है फ्रेंड्स जो नशा मुक्ति केंद्र है जिसका, ये अवेलेबिलिटी है, लेकिन प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन पता है कौन करता है सेंटर का? जो पेशेंट्स है, जो इट्स स्टाफ है, वो प्रमोशन करते हैं आपके सेंटर का। आप अपने सेंटर में कैसा प्रोग्राम चलाते हैं, है ना, नार्कोटिक्स समझ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम चलाते हैं, मार पिटाई करते हैं, गाली गुफ्तार देते हैं, या प्यार परवाह चिंता का प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है। रखते कैसे हैं, प्यार परवाह चिंता से रखते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तमीज़ से बोलते हैं, है ना, काउंसलर है, सेशन अच्छे हैं, खाना पीना अच्छा है, ठीक है, और छुट्टी के दिन टीवी, आज़ादी, ये सब सब कुछ अगर अच्छी है, कि पेशेंट ये ना कहे कि भाई डायरेक्टर ख़राब है, पेशेंट ये ना कहे कि काउंसलर ख़राब है, पेशेंट ये ना कहे कि वहाँ का स्टाफ बुरा है। तो वहाँ का रहन सहन, इलाज, क्लासेस, खाना पीना, ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छी कर रखी है, ठीक है ना, लाइट, पंखा, इन्वर्टर, तो वो पेशेंट जो बाहर जाएगा वो आपका प्रमोशन करता है, वो आपका प्रमोशन करेगा, वो बाहर जाके कहेगा कि वो सेंटर बहुत अच्छा है, मैं वहाँ रह कर आया, खाना अच्छा है, पीना अच्छा है, वो खुद अच्छे हैं, रहन सहन अच्छा है, मैं आज नशा नहीं करता हूँ, आप चाहो तो वहाँ भिजवा सकते हो, ठीक है ना। तो जो अंदर पेशेंट आ रहे हैं वो आपका प्रमोशन करते हैं। जिस जो स्टाफ आपके यहाँ रहता है उसे आप कितना खुश रखते हो, है ना, कितना खुश रखते हो, वो प्रमोशन करता है आपके सेंटर का, है ना। वो कहीं जाता है तो वो ये कोशिश करता है कि यार कोई पेशेंट भेजना चाह रहा है तो इसे हम अपने सेंटर में भेजें जहाँ हम स्टाफ में रहते हैं या जहाँ से हम रह करके आए हैं, ठीक है ना। वो ये कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि वहाँ का मालिक अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, यार हमें अच्छे से रखता है। अब तुम पेशेंटों को दबा दुबू के रखोगे, मार पीट के रखोगे, तो वो बाहर जाएगा तो आपको गालियाँ देगा, ठीक है ना। वो आपके यहाँ किसी को भेजेगा नहीं, भिजवाएगा, मना कर देगा जी बड़ा भैंचोद है, ये है वो है,
तो असली तौर पर मेरा कहने का मतलब है कि जो स्टाफ और पेशेंट्स हैं, ये आपका प्रमोशन करते हैं, ठीक है ना। वहाँ का रहन सहन जो अच्छा है वो आपका प्रमोशन करते हैं, ठीक है। अगर आपने एक अच्छा काउंसलर रख रखा है, अच्छा काउंसलर जो बहुत अच्छा हो, सिर्फ एक्सपीरियंस होल्डर होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर तो बकचोद होल्डर भी होता है। सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस एनए में काम आते हैं, लेकिन सेंटर में सिर्फ एक्सपीरियंस काम नहीं आते। सिर्फ एक्सपीरियंस से अच्छा काउंसलर नहीं बन जाता, उसके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना। नार्कोटिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की 12 कदमों की, जेएफटी की, शब्दों के अर्थ भी होने चाहिए, अखलाक भी उसका अच्छा होना चाहिए, मिजाज भी अच्छा होना चाहिए, और उसका फोकस बाकी लोगों का नशा छुड़ाने पर होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में चमत्कार कराने में होना चाहिए, उनको प्रेरित करने पर होना चाहिए। तो वो आपका प्रमोशन है सेंटर का, कि वहाँ जब जो लड़के जाएंगे वो बताएंगे कि वो सेंटर बहुत अच्छा है और वहाँ के काउंसलर और टीचर तो बहुत ही अच्छे हैं, आंटी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बोर नहीं होते बिल्कुल भी, मज़ा आता है ये वो। तो ये चीज़ें आपका प्रमोशन करवाती हैं। तो दोस्तों, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो उनकी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, है ना, इस सब पर ना जाए। उनका फोटोज़ वगैरह सेंटर का, अरे बहुत अच्छा सेंटर है, सजा रखा ये है वो, उस पर ना जाए, है ना। बेहतर होगा कि खुद देखें, पता करें कि यहाँ से कौन है जो आपके सेंटर से इलाज लेकर के निकल चुका है, घर जा चुका है, उसकी जानकारी के बिना उस बंदे का पता लगाएं और उस बंदे से बात करें। वो अगर बंदा कहता है, लेकिन उस बंदे का उस सेंटर से निकलने के बाद कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए आपस में। जो सेंटर से पेशेंट निकल जाता है, अगर वो वहाँ आता जाता रहता है और फिर चाहे वो सेंटर बुरा भी था तो वो भी उस सेंटर की तारीफ करेगा दूसरों से। नहीं, बंदा भी ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार हो और जिसका सेंटर से निकलने के बाद कोई रिलेशन ही ना हो, गया तो गया। बहुत से होते हैं ना, आते जाते रहते हैं, दुआ सलाम करने, मिलने, वो बुलाता रहता है, हाँ यार आजा, एक पिकअप पे जाना है, भाई आजा बाबा, आज चिकन बनाया है, आजा चिकन खाएंगे, आजा आज रात यहीं रुकियो, बर्थडे है मेरा। तो उसे बुलाता रहता है, साले को मीटिंग नहीं करने दे रहा, बुला रहा है, मीटिंग के टाइम पे बुला रहा है, मीटिंग का टाइम हो गया तो उसे मीटिंग नहीं जाने दे रहा, भाई रुक जा ये भी मीटिंग है। ऐसा बंदा होना चाहिए जो अब कनेक्शन में नहीं है। उससे पूछो, वो बताएगा, एक से नहीं दो से पूछो, वो बताएगा। ये आकर्षण पर ना जाए, आकर्षण पर ना जाए, है ना। वहाँ जो टीचर है उससे मिलें और परखें, जाने, तब अपने लड़के को भेजें। धन्यवाद।